हेलो दोस्तों, आप लोगों का आध्यात्म राइजिंग क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है बजट 2023 का। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या मिला, क्या क्या हुआ, ठीक है। मैं उसके रिगार्डिंग ही बात करूंगा। सबसे पहले है कि एग्रीकल्चर तो हमारे देश की एक रीढ़ की तरह है। इसमें बजट में जो एलोकेशन हुआ है तो 146 लाख करोड़ क्रेडिट हुआ है, ठीक है। 186 लाख करोड़, ठीक है। अब है सबसे पहला इसमें किया गया है कि एग्रीकल्चर एसिलरेटर फंड दिया गया है। क्या होता है एग्रीकल्चर एसिलरेटर फंड? तो इसमें क्या है, टू सेटअप इनकरेज स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप को इनकरेज करना है, ठीक है। किसके द्वारा? यंग जो जितने भी यंग हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनके द्वारा, ठीक है। दूसरा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तीसरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर का है वो है एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट। क्या होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट? कि इंक्रीज टू 20 लाख करोड़ विथ फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री, डायरी एंड फिशरीज। मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट में एनिमल हस्बेंड्री, डायरी मतलब डेयरी फार्म जो खुला जा रहा है, दूध दही वाला, पनीर, और फिशरीज में इसमें फोकस किया जाएगा। कितना? तो 20 लाख करोड़। यहां से अगर पूछेगा तो ये डेटा भी याद रखना है। बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, ये नहीं है कि बजट आया पूरा एकदम कॉपी किताब एकदम लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं। उतना ही पढ़ना है जितना याद रखना है, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही बात कर रहा हूं। चौथा है भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर। तो क्या है कि अगले 3 साल में सरकार टारगेट कर रही है कि 1 करोड़ फार्मर्स को टारगेट करना है। अगले 3 साल में जो आने वाला है इसमें 1 करोड़ फार्मर्स को टारगेट करना है। किस लिए? तो नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है, ठीक है। उसमें से क्या है कि 10,000 बायो इनपुट सेंटर्स खोले जा रहे हैं, ठीक है। इतना नेशनल लेवल में। इसलिए माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। ये हो गया इस स्कीम के अंदर। अब है फिशरी, मत्स्य पालन में कितना किया जा रहा है? तो पीएम मत्स्य संपदा योजना 6,000 करोड़ रुपया इसमें किया गया है। कितना? तो 6,000 करोड़। ये भी डेटा याद रखना है, मैं मार्क किए देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई है, पूछ देगा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना में कितना करोड़ आउटलेट किया गया? 6,000 करोड़। अब अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। अब अगला है 7वां एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो 63,000 मतलब 63,000 प्राइमरी सोसाइटीज खोला जाएगा। इसमें से इन्वेस्ट कितना सरकार करेगी? तो 2,516 करोड़। ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इसमें 2,516 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा। अगला है सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन। इसमें क्या हो गया कि ड्रॉट प्रोन एरिया जो है जैसे कर्नाटका तरफ, तो उसके लिए 53,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, ठीक है। और भद्रा प्रोजेक्ट के लिए, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए? भद्रा प्रोजेक्ट, ठीक है, सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन के लिए। याद रखिएगा, वीवीआई लिखे दिए रहा हूं, ठीक है। 9वां नंबर है आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसमें से सरकार दे रही है कितना? तो 22,000 करोड़ रुपया, ठीक है। इतना करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा तो आप क्या लीजिएगा? मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, घर, तुरंत शादी हो जाएगी ना। सरकारी नौकरी से भी ज्यादा हो जाएगा 22,000 करोड़ रुपया, है कि नहीं? तो आप लोग जैसे अभी बिजी रहते हैं इधर उधर, रहना बंद हो जाएगा, ठीक है।
फिर बोलेगा अरे 22,000 करोड़ रुपया है, सब तो ऐसे ही आएगा कि दामाद अरे लड़का के पास इतने हैं, अच्छा 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 अच्छा, धीरे धीरे करके, है कि नहीं, डिमांडिंग में उतना तो है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में क्या बोला जा रहा है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, जो स्मॉल फार्मर्स है छोटे किसान, और जो मार्जिन में है, ठीक है ना, छोटे हैं बड़े हैं मीडियम में, उनके लिए न्यू मिनिस्ट्री के तहत, एक न्यू मिनिस्ट्री के तहत साहकार से समृद्धि शुरू की गई है। क्या? साहकार से समृद्धि, ये शुरू की गई है। 11वां नंबर है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम मतलब क्या होता है कि पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, तो ये जो हो गया, क्या होगा इसमें कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को टारगेट किया गया है एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ के तहत। क्या होगा कि अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, मतलब जो हम लोग डीएपी यूरिया डालते हैं तो हो सकता है उसमें बहुत सारे केमिकल होता है, ये होता है, तो उसके तहत नुकसान होता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का ढूंढना है, इसलिए ये किया जा रहा है। एंड बैलेंस्ड यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। मान लीजिए कहीं पर 2 किलो जरूरत है, 5 किलो डाल दे रहा, क्या होता है, फसल सड़ जाता है, कीड़े लग जाते हैं, नुकसान होता है फसलों को। तो उसके इसके तहत क्या किया जाएगा कि बताया जाएगा कि इतना जरूरी है, इतना। अभी देखते हैं हाल ही में मिट्टी रिसर्च सेंटर ये सब खोला गया है कि आपका मिट्टी देख के बताएगा कौन सा मिनरल्स का कमी है, उस हिसाब से आपको उसमें डालना है। ठीक है। 12वां नंबर है कि 20 लाख करोड़ रुपया एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज को दिया गया है। 20 लाख करोड़ रुपया एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरीज, दूध दही पनीर खाते हैं नहीं, मदर डेयरी, अमूल डेयरी, है कि नहीं, उसी के तहत सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। लास्ट में है सपोर्ट टू मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल हब। इंडिया को एक ग्लोबल हब, ग्लोबल हब का मतलब होता है कि बाहर भी उतना ही इंडिया के बारे में मार्केट है जितना कि इंडिया में है। इंडिया के किसी भी मार्केट को बाहर तक पहुंचाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग हब फॉर मिलेट्स, यहां पे किसके लिए किया जा रहा है, हब फॉर मिलेट्स, मिलेट्स के लिए ग्लोबल बनाना है। तो श्री अन्ना, क्या योजना शुरू किया गया है, श्री अन्ना, ये याद रखना है, VVI पे आता है। ठीक है, तो मैं ये बजट 2023 में एग्रीकल्चर जो टॉपिक है इसके रिगार्ड जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, टॉपिक हैं, एनफ है। एज आई मेंशन्ड अबव, दिस इज एनफ फॉर एग्रीकल्चर रिगार्डिंग। सो आई डोंट थिंक दैट you have to go for another way. Thanks.